ये है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्लास 11 की चैप्टर सेकंड है, टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है क्या? देखो, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि एक हायरार्की है, कोई टॉप पे है तो कोई लोवेस्ट लोवेस्ट लेवल पे है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। ये हायरार्की का क्या मतलब है? हायरार्की ऐसा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है और किसी के पास काम चलाने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है, मतलब इनइक्वालिटी काफ़ी है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहती है कि जो इनइक्वालिटीज़ है वो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में इनइक्वालिटीज़ हैं, किसी के पास सब कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। मतलब जो सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका काम ही नहीं चल रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड। मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, कुछ लोअर लेवल पे हैं, कुछ मिडिल लेवल पे हैं, कुछ अपर लेवल पे हैं। इस तरह से सोसाइटी में ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब उनके पास इतने ही रिसोर्सेज है, इतना ही जीने के लिए चीज़ें हैं। सोसाइटी कैन बी सीन एज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटा इन ए हायरार्की विद द मोर फेवर्ड एट द टॉप एंड द लेस प्रिविलेज नियर द बॉटम। हायरार्की के टॉप पे कौन है? जिनके पास सब कुछ है। और बॉटम पे कौन है? जिनके पास कुछ भी नहीं है। लेस प्रिविलेज है या अंडर प्रिविलेज है, मतलब जो ऐसा ग्रुप होता है ना जिनका बस काम चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, डेली वेज पे काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी जो करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये एक हायरार्की हो गई। हायरार्की मतलब सीढ़ी मान लो, तो कोई लोवेस्ट लेवल पे, कोई मिडिल पे है, कोई अपर पे है, उस तरह से हैं ग्रुप्स या लोग, उस तरह से हैं। तो ये ही स्ट्रेटिफिकेशन है, मतलब सोसाइटी में जो लोग हैं एक हायरार्की में अरेंज्ड हैं। लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इज अफेक्टेड बाई स्ट्रेटिफिकेशन। डेफिनेटली स्ट्रेटिफिकेशन का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि देखो, जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो अमीर है तो और अमीर हो रहा है, और गरीब है तो और गरीब हो रहा है। Opportunities for health, longevity, security, educational success, fulfillment in work and political influence are all unequally distributed in systematic way। देखो, ये तो बात सही है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसे ना तो अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, ना ही सिक्योरिटी का उसका रहेगा, उसे कोई भी पीट सकता है। एजुकेशन के लिए उसे सरकारी स्कूल अगर कहीं अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली उसमें कुछ नहीं होगा। तो उसके पास जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है ही नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। तो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी में, उसका इफेक्ट हर किसी के ऊपर पड़ता है। हिस्टोरिकली 4 बेसिक सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हैव एग्जिस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी। पहले सोसाइटी में 4 तरह के स्ट्रेटिफिकेशन थे पहले से, जैसे स्लेवरी है, कास्ट है, स्टेट है या क्लास है। स्लेवरी तो एकदम बेकार चीज़ है। स्लेवरी मतलब गुलाम बना कर रख लेना, एक आदमी को खरीद लेना, फिर उससे ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करवाना, उससे गुलामी करवाना। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है। डेफिनेटली ये एक इंसान को खरीद लिया तो खरीदने वाला क्या हो गया, और खरीदा जो इससे खरीदा गया वो क्या हुआ। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म की इनइक्वालिटी हो गई ना, मतलब इससे ज़्यादा और होगा ही क्या। इन विच सम इंडिविजुअल्स आर लिटरली ओन बाई अदर्स, मतलब एक इंडिविजुअल ओन बाई अदर्स, उसका मालिक दूसरा कोई है जिसने उसे खरीदा है। तो ये स्लेवरी है, दास्ता है जो पहले होती थी। ये सब चीज़ें ख़त्म की गई धीरे धीरे। State, it is a form of social stratification where society is divided into legally recognized groups, mostly seen in feudal यूरोप। स्टेट में ज़्यादातर यूरोप में ही ये ज़्यादा था, जिसके पास मतलब ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा स्टेटस उसके पास है। बेस्ड ऑन लॉ, बर्थ, ट्रेडिशन, स्टेटस इज डिस्क्राइब्ड। स्टेट का सिस्टम ये था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन में ज़्यादा है, अमीर बहुत ज़्यादा है वो, जैसे यूरोप में है। वहाँ यहाँ तो 1 2 3 बीघे ऐसे ऐसे ज़मीन है, वहाँ एक लंबा एरिया किसी एक ही किसान के अंडर में है। तो इस तरह से भी स्ट्रेटिफिकेशन है, मतलब किसी के पास तो इतना ज़्यादा है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। कास्ट के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में डेफिनेटली हर जगह होता है, और इंडिया में तो ये विजिबल है, दिखाई देता था। अब इफेक्ट कम है, बट पहले था। हमसे एक पीढ़ी जो पहले थे उन्होंने अच्छे से इसे देखा है और जिया भी है। तो कास्ट के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन, इन ए कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम एन इंडिविजुअल्स पोजिशन टोटली डिपेंड ऑन द स्टेटस एट्रीब्यूटेड एस्क्राइब्ड बाय बर्थ। जिस फैमिली में तुम्हारा बर्थ हुआ है उस हिसाब से तुम्हें इज्जत मिलेगी। कास्ट के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये है, जिस फैमिली की जो इज्जत है उसमें जन्म लेने वाले बच्चा चाहे जितना भी समझदार हो, जितना भी लायक हो, उसे इज्जत उसी फैमिली के अकॉर्डिंग मिलेगी। और किसी अच्छी फैमिली में चाहे नालायक इंसान हो तो उसे इज्जत उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब जो पोजीशन है, इंडिविजुअल्स पोजीशन टोटली डिपेंड करती है ऑन द स्टेटस एट्रीब्यूटेड एस्क्राइब्ड बाय द बर्थ। मतलब जहाँ जन्म लिया है, जिस फैमिली में जन्म लिया है,
उस फैमिली के हिसाब से आपकी इज्जत डिसाइड होगी, रेदर देन ऑन एनी विच आर अचीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। इससे मतलब नहीं था कास्ट के बेस पर जब स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा था कि तुमने क्या अचीव किया है, तुम कितने लायक हो, इस बेस पे नहीं हो रहा था कास्ट बेस स्ट्रेटिफिकेशन। ये हो रहा था कि तुम्हारा जन्म किस फैमिली में हुआ है। मतलब पहले तो ये सिस्टम था ना, कोई धोबी की फैमिली, धोबी वो अगली वाली पीढ़ी भी यही काम करेंगे, कोई नाई की फैमिली तो अगली पीढ़ी यही काम करेगी, मोची की फैमिली तो अगली पीढ़ी यही काम करेगी, चाहे वो कितना भी लायक बच्चा हो, पढ़ने में विद्वान हो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था कास्ट के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब जहाँ जन्म लिया है उस फैमिली की जो स्टेटस है वही तुम्हारा स्टेटस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लायक हो या नालायक हो। Status attributes ascribed by birth in a caste society define an individual position more completely than they do in a class society। देखो क्लास बेस्ड सोसाइटी ये है कि उसमें इंडिविजुअल मूव कर सकता है, अपर क्लास में जा सकता है, वो रिसोर्सेज कमा सकता है, इनकम बढ़ा सकता है, तो अपर क्लास में मूव कर सकता है, बट कास्ट में मूवमेंट नहीं हो सकता। इन ट्रेडिशनल इंडिया डिफरेंट कास्ट फॉर्म्ड ए हायरार्की ऑफ सोशल प्रेसिडेंस। Each position in the caste structure was defined in terms of its purity or position related to others। पहले इंडिया में ये बहुत ज़्यादा था, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था। मतलब कुछ ऊंची जाति के लोग, कुछ नीची जाति के लोग हैं, तो नीची जाति के लोगों को वो दूर ही रखते थे। जैसे एक ही गांव में रह रहे हैं तो कुएं से पानी वो नहीं भर सकते, उन्हें कोई दूसरा ही पानी देगा, हाथ भी नहीं लगा सकते वो कुएं की बाल्टी या रस्सी को, मंदिरों में नहीं जा सकते, मेन रोड पर नहीं जा चल सकते। तो ये सिस्टम चला आ रहा था जो ट्रेडिशनल इंडिया थी, उसकी सोसाइटी ऐसी ही थी। The traditional system is generally conceptualized in terms of fourfold of वर्ना। जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका अपना अपना काम था। जैसे ब्राह्मण हैं तो वो शिक्षा देंगे, क्षत्रिय हैं तो रक्षा करेंगे, वैश्य ट्रेड करेंगे, और शूद्र वो सारे काम करेंगे। इस बेस पे जो काम करते थे उसकी फैमिली जो नेक्स्ट पीढ़ी थी वो भी वही काम करते थे। ये थे कास्ट बेस पे क्लासिफिकेशन या स्ट्रेटिफिकेशन। देर आर ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट ग्रुप कॉल्ड जातीज। मतलब जो जिसका काम है वही उसकी जाति हो गई। कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज़ अंडरगोन कंसिडरेबल चेंज ओवर द ईयर। देखो कास्ट सिस्टम अब बहुत चेंज आ गया है। अब नाई का बच्चा नाई नहीं बनता, धोबी का बच्चा धोबी नहीं बनता, अब बहुत चेंज आ गए हैं। कास्ट सिस्टम अब डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब कोई भी कुछ भी बन सकता है। अब ये ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई उन्हें मंदिर में जाने से रोकता है या पानी भरने से रोकता है। अब तो पानी सिस्टम को ही ख़त्म हो गए। तो सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में काफ़ी चेंज आए पिछले 50 साल में। इंडोगेमी एंड रिचुअल अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट वर कंसिडर्ड क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग प्योरिटी बाय द अपर कास्ट। ये अभी तक हो रहा है कि जैसे कि शादी की जा रही है तो लोअर कास्ट में नहीं करते अपर कास्ट के लोग, तो यहाँ अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं। इवन टुडे एक्यूट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट। मतलब अब तो हल्का फुल्का एग्जिस्ट करता है, गाँव में कहीं एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। एट द सेम टाइम द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ अफेक्टेड द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम अब देखो गांव जो पिछले रह गए हैं वहाँ चल रहा है, अदरवाइज नहीं चल रहा है। शहरों में सब बराबर हैं, कोई किसी को समझ मानता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, और कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई किसी को दबा सकता ही नहीं है। यहाँ पर मेरिट के बेस पर आप काम कर रहे हो, तो कास्ट सिस्टम मेरिट के बेस पर काम नहीं करता था। क्लास सिस्टम अलग है। अनलाइक कास्ट, क्लास ओपन है, क्लास इज ओपन। जैसे कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जिसकी इनकम जैसी है उस तरह से उसी क्लास में डिवाइड किया गया है। तो क्लास में मूव कर सकते हो आप, इनकम बढ़ा के आप अपर क्लास में जा सकते हो। जैसे कि क्रिकेटर हैं, एकदम से पैसा आता है, हाई सोसाइटी या हाई क्लास को बिलोंग करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से मतलब इनकम बढ़ा के आप अपनी क्लास इम्प्रूव कर सकते हो। तो क्लास सिस्टम में मूवमेंट आसान है, कास्ट सिस्टम में मूवमेंट नहीं हो सकता। मतलब आप अपर कैटेगरी में नहीं जा सकते। अनलाइक कास्ट, क्लास इज ओपन, इंडिविजुअल्स कैन मूव अप और डाउन थ्रू सोशल मोबिलिटी। मतलब आप ऊपर और नीचे जा सकते हो। क्लासेज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि इनकम, प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपेशन के बेस पे क्लास डिसाइड हो जाती है या डिस्टिंग्विश होती हैं। किसकी इनकम कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा है, ऑक्यूपेशन क्या काम करता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लास को डिफाइन करती हैं। क्लास इज लिंक्ड टू अचीवमेंट एंड एफर्ट। क्लास का रिलेशन है हमारे अचीवमेंट से। बाय बर्थ ये नहीं मिलती है, मतलब बाय बर्थ से इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। आप इसका जो अचीवमेंट है वो आपकी क्लास है। कार्ल मार्क्स ने क्लास को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दो क्लास हैं, एक तो ओनर है जिन्हें कहा बुर्जुआसी,
और दूसरी वर्कर क्लास है जिसका प्रोलेटेरिएट। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दो क्लास हैं, एक तो काम फैक्ट्री या मालिक है, दूसरा वहाँ पर वर्कर है। जब इनमें दिक्कत ज़्यादा होती है, मतलब जो मालिक है वो पैसा ज़्यादा नहीं देते हैं वर्कर को, तो उनमें आती है स्ट्रगल। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग क्लास डिपेंड ऑन द वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज एंड नॉट जस्ट ऑन ऑनरशिप। मैक्स वेबर ने कहा, देखो कार्ल मार्क्स ने कहा जो मालिक है वो अलग क्लास हो गई और वर्कर दूसरी क्लास हो गई। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि वेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है, पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है क्लास क्या है, बट जब सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई में आप ज़्यादा अच्छे हो, चाहे पैसा ज़्यादा अच्छा ना हो, तो भी आपकी एक क्लास अलग है। इस तरह से मतलब आपकी इज्जत में समाज में अलग है, चाहे उतने पैसा ना हो, वो वाले सिस्टम है। इन ए ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम सोशल हायरार्की इज फिक्स्ड, रिगिड एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन। कास्ट जो सिस्टम है, कास्ट में तो नहीं चेंज होता, वो तो जनरेशन टू जनरेशन मूव करता था। अब इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी के ऊपर, पर पहले तो पूरी तरह सोसाइटी इसी पे डिपेंड थी, कास्ट पे, क्लास पे नहीं। क्लास है, इनकम बढ़ेगी तो क्लास हमारी इंप्रूव हो जाएगी, कास्ट की तो इनकम बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था। मॉडर्न क्लास सिस्टम इन कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन एंड अचीवमेंट बेस्ड। क्लास सिस्टम अचीवमेंट बेस है। क्लास अपर क्लास में चले गए तो इसमें जितने पैसा कमा लिए वो अपर क्लास में मूव कर गया, सिंपल सी बात है। कास्ट में जितना पैसा कमा लो उसी कास्ट में रहोगे, ये कास्ट सिस्टम था। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज देयर इज नथिंग टू लीगली स्टॉप ए पर्सन फ्रॉम द मोस्ट डिप्राइव्ड क्लास एंड कास्ट फ्रॉम द रीचिंग द हाईएस्ट पोजिशन। अब जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, अब आपको ऊपर कास्ट में जाने से कोई, क्लास में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, अच्छी लाइफ जियो, किसी भी सोसाइटी में अच्छी फ्लैट लो, आराम से रहो, आप उस क्लास को बिलोंग करोगे। तो क्लास सिस्टम में मूवमेंट आसान है और कास्ट सिस्टम में मूवमेंट मुमकिन बहुत कम है।